सलमान भी टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, विकेट सब हैरान थे कि बहुत ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा था। एक तो मैं इसकी वजह जानूंगा कि ग्रीन विकेट इस सीजन में किसके लिए हेल्पफुल रहती है और लाहौर का यूजली कैसा रहता था। एंड अगेन 185 फॉर 3 मुल्तान ने एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके बॉलर जो है अब वो नहीं टिक पाए। देखिए हमजा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि क्यूरेटर जो है उसको शाबाश देनी चाहिए। अच्छा। देखिए जिस कदर गर्मी बढ़ गई है, जी। जितनी ज्यादा गर्मी, और लाहौर में जितने बैक टू बैक मैच है, मेरा ख्याल है लाहौर में कोई 12-13 दिन में 10-11 मैचेस हैं। हम्म। इतने मैच जब एक स्क्वायर के ऊपर होते हैं तो जाहिर है आप उसको रोजाना इतना पानी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगले दिन भी आपने मैच कराना होता है उसके हम्म। ऊपर। और साथ वाली पिचों पे भी ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे फील्डर्स ने फील्डिंग करनी होती है। तो आपने उसको 10 दिन चलाना है लगातार इस हम्म। गर्मी में, इस हीट में। अगर वो पिच पे घास नहीं छोड़ेगा, अगर वो थोड़ा बहुत उसको ग्रीन नहीं रखेगा, तो वो पिच को बाइंड हम्म। करना बड़ा मुश्किल है और उसकी जान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और पता चलता है कि 3-4 मैचों के बाद दुबई वाला हाल हो गया, बॉल ज़मींदोज़ होना शुरू हो गया, कोई स्पिन हो रहा है, कोई रुक रहा है, कोई फँस रहा है। हम्म। अगर तो वो वाली क्रिकेट देखनी है जो स्लो एंड लो होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो हमने बहुत देख ली दुबई में। उसको देख के ना मज़ा आता है, ना खेलने का, ना देखने का, ना क्राउड उसे पसंद करता है। हम्म। तो यहाँ पर ग्रीन पिच जो इन्होंने रखा है, इसका तो एक वो एक होता है ना, वहम का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। उस पे बहुत लोग परेशान थे कि हाँ यार जी। ये ग्रीन पिच बना दी, और ग्रीन पिच पे थोड़ी-सी अच्छी बैटिंग की है। एक टीम ने 185 किया, दूसरी ने आराम से चेज़ कर लिया 1 ओवर पहले। हम्म। और फास्ट ये बॉलर का गेंद भी जा रहा है, बिल्कुल। बैट्समैन के शॉट भी लग रहे हैं, क्राउड में छक्के भी जा रहे हैं। और हम्म। क्या चाहते हैं गेम से, और क्या चाहते हैं पिच से। और पहले तो अपने शॉट्स तो देखें, जो पहले 2 टीमें आउट हुई हैं जल्दी, जी। उनकी आप शॉटें तो देखें। कल ये किया है कि पहले 6 ओवर्स में बैटर्स थोड़ा-सा, कह लीजिए, थोड़ा संभल के खेले हैं। हम्म। थोड़ा-सा उन्होंने वक़्त लिया है, थोड़ा उन्होंने उतनी एक्स्ट्रावेगेंस नहीं दिखाई, आते साथ ही यलगार नहीं किया, और जो है उसके बाद हालात ठीक हो गए। जब सेट हुए, तो फिर पिटाई हुई है उसी पिच के ऊपर। हम्म। अच्छा सलमान भी, आपने कहा कि संभल कर खेले, थोड़ा वेट किया है, क्योंकि रिजवान पर अगेन बहुत बातें हो रही हैं। उन्होंने 48 गेंदों पर 76 रन बनाए, जो कि एक बुरी इनिंग नहीं है। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है, उनको पता था कि ऊपर यासिर खान की विकेट गिर गई है और उसके बाद 2 विकेट्स मजीद गिर गई जिस तरह से, लेकिन 76 रन की इनिंग्स खेली। इसके बावजूद तनकीद हो रही है, क्योंकि टीम हार गई इस वजह से, या इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद बनती है? अच्छा, वैसे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इस चीज़ का भी अदाद-ओ-शुमार अहमद को कहना निकाले, क्योंकि ये निकाल लेगा। वो ये है कि जब भी किसी मैच का फैसला होता है, जी। बात सिर्फ बैटिंग की हो रही है। बात सिर्फ हो रही है, वो स्लो खेला, हाँ, उसको तेज़ एग्जैक्टली, खेलना यस। चाहिए था, हमारे पॉइंट टू बी रन कम नोटेड। थे। और भैया कितने रन चाहिए? हम्म। फिर इस तरह तो अगर अदाद-ओ-शुमार ही देखना है कि जितने रन ज़्यादा थे, तो फिर मैं कहता हूँ पिछले मैच में 142 बॉलरों ने हम्म। रोका है, आपके बॉलर भी रोक लेते। हम्म। क्यों हुआ? उसी तरह की पिच के ऊपर आपको क्यों 185 हुआ? फिर 185 चेज़ भी हो जाता है। ठीक है? हम्म। तो ये बॉलिंग भी तो देखिए, जॉश लिटल को मुल्तान ने खिलाया है, और फिर वो क्या बॉलिंग करता है। हम्म। यानी उसकी जो बॉलिंग है, वो तो जिधर मर्ज़ी मारो पुराने बॉल पे। हम्म। ना उसने यॉर्कर किया, ना उसकी स्पीड है, ना कोई चेंज ऑफ द पेस डिसेप्टिव है। तो फिर ऐसी बॉलिंग होगी तो मार तो पड़ेगी। और जो रेगुलर बॉलर्स हैं उनको भी मार पड़ी है। वो लेंथ अपनी या पीछे करते हैं या बिल्कुल आगे करते हैं। हम्म। ठीक है? अभी तक कह लीजिए कि जो इम्प्रेसिव बॉलिंग हमने फास्ट बॉलिंग में देखी है ना, इस पीएसएल 10 के अंदर, जी। उसमें हसन अली नज़र आते हैं आपको, यस। उसमें आपको अली रज़ा नज़र आते हैं, उसमें आपको उबैद शाह नज़र आते हैं, उसमें 2 यंगस्टर और एक वो प्लेयर जो 2-3 साल से सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहा है, वो नज़र आते हैं। जो रेगुलर हमारे इंटरनेशनल अपीयरेंस वाले स्टार्स हैं, जो इंटरनेशनल रिसेंटली जो यंगस्टर खेले हैं, उनकी तरफ से आपको क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। वो यॉर्कर भी मार रहे हैं, वो बाउंसर भी मार रहे हैं, वो लेंथ भी पीछे कर रहे हैं, वो बिल्कुल। स्लोअर वंस भी कर रहे हैं, और पिच को देखे बगैर कर रहे हैं। यानी पिच के ऊपर जो लेंथ, हर पिच की ना एक लेंथ होती है, जो एज़ अ बॉलर आपको जल्दी से भांप लेनी चाहिए कि जी इस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो इस पिच पे बचत है, या इस बैट्समैन को यहाँ बॉलिंग करनी, यहाँ नहीं करनी। हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस का फुकदान नज़र आता है। जबकि यहाँ इसी पिच के ऊपर पहले 2 मैचेस में इसी तरह की कंडीशंस के अंदर आप देखिए कि रन्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि बैटर्स बहुत खुला खेलने जा रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा संभल के खेले हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर्स खेल रहे थे ना, जी। शाहीन हो गए, हारिस हो गए, तो 185 हुआ है ना। यस। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हालांकि लाहौर कलंदर के पास भी 5वां बॉलर नहीं था, वो डैरिल मिचेल से बॉलिंग करवा रहे थे वो। हाँ जी। डैरिल मिचेल की 120 की स्पीड है, इस पे तो मोटरवे पे भी चलान नहीं होता इस पेस के ऊपर। तो इसके ऊपर तो कह लीजिए कि
इन कंडीशंस में जहां मर्जी आप इसको हिटे मार सकते हैं। तो जो है पिच को, जैसे भी पिच है, पिच करने से बेहतर है कि एडजस्ट करें। अच्छा, पिच से सलमान भी स्टार्ट में ना शाही ने टॉस जीत कर कहा था 150-60 जो है ना यहाँ पर होगा, और रिजवान ने कहा कि मुझे भी यकीन था कि इतने की ही विकेट है, लेकिन फिर 185 हो गया। इसके साथ रिजवान ने यह भी कहा कि हमें डेथ ओवर्स में मसाइल का सामना करना पड़ता है, मिडिल ओवर्स में भी मुश्किलात हैं, और हमारे पास इस काम के लिए कोई भी अच्छा बॉलर नहीं है, और यही एक डिफरेंस है हमारी टीम में और बाकी जो 5 फ्रेंचाइजीज है। सुन लीजिए जी, लाहौर कलंदर को भी आखिरी 3 ओवरों में 49 हुआ है, और आखिरी 5 ओवरों में लाहौर कलंदर ने 69 कंसीड किया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इनको नहीं है, मुल्तान को नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम को भी है। उनसे भी टेल एंडर आउट नहीं होते, और वहां भी हमें टेल एंडर बड़ा बड़ा स्कोर करते हैं। और ये पिछले आप 1.5-2 साल में ये कहानी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉलर पुराने बॉल के साथ अब यॉर्कर्स नहीं करते, उनकी कंट्रोल वो लाइन लेंथ में नजर नहीं आता, लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। आप सारे उठा के देख लीजिए जितना। और जहां तक एग्रीगेट की बात है, हमने कमेंट्री का जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये 170 वाली पिच है, और इस पे 1 या 2 ओवर अच्छे लगे, या एक बैट्समैन 15 ओवर से ज्यादा जो खेल गया, तो ये 180 से ऊपर भी जा सकता है स्कोर। ये आप कमेंट्री के आगाज में जो पहला सेगमेंट होता है उसमें सुन लीजिएगा कि एक्सपर्ट्स की क्या राय थी। तो मैं हैरान हूं कि एज क्रिकेटर्स, एज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, वो पिचों को, ये वही कदाफी की पिच है जो घास से भरी हुई थी, और सीजन में कह रहे थे जी इन पे फैसले नहीं होते 4 डे के, यहाँ पे तो टीम ही नहीं आउट होती। तो अब अचानक वही शक्ल, वही रंग रूप, वही पिच जो है वो परेशानी का बाइस बहुत सारे मतलब लोगों के लिए बन रही है। यार ये T20 में कौन सी पिच बनाई हुई है? मेरा ख्याल है बहुत अच्छे पिच थे, और क्रिकेट में थोड़ी बहुत वेरिएशन होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि लड़कों को एडजस्ट नहीं करना आता, तो कैसा आएगा जब तक खेलेंगे नहीं डिफरेंट पिचेस के ऊपर। अच्छा सलमान भाई, ये टॉम करन का कल डेब्यू करवाया गया, उन्होंने जनाब 4 ओवर में 24 रन दिए, एक खिलाड़ी का आउट किया। इनके साथ हमारे प्रीमियम बॉलर ने हारिस रऊफ ने 4 ओवर 46 रन दिए और एक आउट किए। क्या वजह आपको नजर आती है? अगर कंपेयर किया जाए दोनों को, तो आप समझते हैं हारिस को मुसलसल मार पड़ रही है, मुसलसल अपनी होम कंडीशंस में मार पड़ रही है, तो इसकी कोई वजह समझ आती है? देखिए, पेस की जो वेरिएशन है वो सिर्फ स्लोअर वन ही नहीं होती। आप सीम अप डिलीवरी में ही थोड़ी सी अपनी पेस स्लो करके आप बैक स्पिन ज्यादा पे आ जाएं तो बॉल थोड़ा ज्यादा स्विंग होने लगता है। आप थोड़ा सा उसको ज्यादा एयर में फ्लोट करने दें तो वो आपको मूवमेंट ऑफ द पिच मिलती है। हर बॉल हैवी बॉल नहीं होता, हर बॉल पे जोर नहीं लगाते। जो इंटेलिजेंट बॉलर्स होते हैं वो अपनी पेस को सिर्फ स्लोअर वन पे वेरी नहीं करते, वो वैसे भी वेरी कर लेते हैं पेस को। और ऑफ द सेम अगर ग्रीन पिच था जिसको देख के हर बंदा ग्रीन ग्रीन कर रहा था, तो सीम बॉलिंग करनी आनी चाहिए ना। बॉल थोड़ा कट तो हो, पढ़ने के बाद वो बाहर निकले, पढ़ने के बाद अंदर आए। और जो आपने सैम करन की बात की है, वो तो सॉरी टॉम करन जी, तो ये हाँ, उन्होंने तो जब सीम वाली बॉल की तो उनका बॉल पिच पे थोड़ा बहुत स्विंग भी हुआ, और जब उन्होंने बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन किया तो बैट्समैन डिसीव हुए। तो हारिस जो है वो, उनका भी स्लोअर वन बहुत अच्छा है, लेकिन हारिस कह लीजिए कि वो शायद हर बॉल पे जोर लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन्हें इस चीज को भी देखना है कि चाहे किसी भी तर्ज की आप क्रिकेट खेल रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है इन द एयर ऑफ द पिच जो है वो उन्हें करनी आनी चाहिए। और इसी तरह अपनी वेरिएशंस को भी ऐड करें, क्योंकि उनकी एक ही वेरिएशन है जो वो ऑफ कटर करते हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा वो तब्दीली नहीं करते उसमें। और कल उन्होंने भी लेंथ बॉलिंग ही किया ज्यादा पुराने बॉल के साथ। नए बॉल के साथ तो चले लेंथ बॉलिंग अच्छी है, लेकिन पुराने बॉल के साथ अगर आप लेंथ बॉलिंग करेंगे तो फिर वहां पे सेट प्लेयर खेल रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होगी। और ये जो दोनों खेल रहे थे ना कल आखिर में जब इनको मार पड़ी है, ये दोनों दराज कद नहीं है, ये दोनों की हाइट जो है ना वो ऐसी है कि ये लेंथ बड़ी जल्दी पिक करते हैं। अपने कद की वजह से ना लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो वहां पर आप इनको, और दोनों की जो है रिजवान की क्रॉस शॉट अच्छी है, आपको पता है वो टांग की तरफ लेंथ को खींचते हैं। तो रिजवान को अपने लेंथ बॉलिंग ही की है, या कट खाया, या उससे वो कह रहे हैं कि वेस्ट आए पे बॉल किया है, तो फिर आप उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर कसूर किसका? अरे ये अहमद सईद साहब, जितनी वर्ष साहब ने बात है कि हारिस को लेके, अगेन बात यही है, बीइंग क्रिकेट फैन मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा डोमेस्टिक खेलेंगे उतनी ज़्यादा वेरिएशन उनके पास आएगी, उतना कंट्रोल उनके पास आएगा, मसल मेमोरी बढ़ेगी।
जी बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें हम जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं उसमें जो हमें कमी देखने में नजर आई वो यकीन पिच के बारे में बात करना यहाँ पे अब क्योंकि फैशन का हिस्सा बन गया। जिस तरह 3-4 जो है वो जुमले हैं जो आके कप्तान बोलते हैं मैच हारने के बाद, उनमें अब एक जुमला ये भी ऐड हो रहा है कि पिच जो है वो मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से कोई जुमला निकाल देते हैं और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए 4-5 जो है वो स्टैट आ जाते हैं। तो स्टैट्स तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कल का टोटल था ये बहुत अच्छा टोटल था जो यहाँ पे डिफेंड होना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले मतलब परसों के मैच में मेरा ख्याल है 142 रन किए कोटा ग्लैडिएटर्स ने और वो डिफेंड कर लिया एक ऐसे मैच में जहां पर दे वर डाउन एंड आउट। 72 बॉल पर 68 रन चाहिए थे कराची किंग्स को और वो डिफेंड कर लिए कोटा ग्लैडिएटर्स ने। तो पिच जैसा भी है आपका स्किल सेट मुकम्मल होगा, आपकी मैच प्लानिंग अच्छी होगी, आपको गेम अवेयरनेस आपकी अच्छी होगी तो आप वहां पर अच्छा खेलेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। मोहम्मद रिजवान ने भी अभी कल आप मैच के अब 6 मैच गुजरने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि हमारी बॉलिंग के पास जो है वो तजर्बा नहीं है हमारी। तो जब ये पिक्स हो रही थी, जब आप बना रहे थे टीम, उस वक्त आप पाते। और रिजवान को तो इस तरह की बात इसलिए भी नहीं करनी चाहिए मेरा ख्याल है क्योंकि वो 4 साल से टीम में कप्तान है, वो नए कप्तान नहीं है। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन बनाना, अगर नए लड़के ले भी आए थे तो उनसे मैक्सिमम आउटपुट रिजवान ने ही लेनी है बतौर कप्तान।